हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविट क्रिएशन में। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में अनसैटिस्फाई असंतुष्ट रहना भी आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी एक मूर्तिकार और उसके बेटे की है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी, जो हम कहानी के अंत में देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था, जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और मूर्तियां बनाकर वह बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। कुछ समय बाद उसे एक बेटा हुआ। बचपन से ही बेटे ने भी मूर्ति बनाने का काम शुरू किया, तो जवान होते होते वह भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और बाप यह सब देखकर बहुत खुश रहता था। लेकिन हर बार बाप बेटे की मूर्ति में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता था। कहता था कि बेटा बहुत अच्छे, पर अगली बार ये सुधार करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह बाप की सलाह पर अमल करता और मूर्तियां सुधारता रहता था। दोस्तों, इसी सुधार के चलते बेटे की मूर्तियां बाप से महंगी बिकने लगी, जबकि बाप की मूर्तियां आज भी पुरानी कीमत पर ही बिकती थी। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था और बिना मन के कमियों को एक्सेप्ट करता, वह मूर्तियों में सुधार कर देता था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया और एक दिन जब बाप मूर्तियों में कमियां बता रहा था, तो बेटे ने बोला, आप तो ऐसे कमियां निकालते हैं जैसे आप कितने बड़े मूर्तिकार हों। अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियां मेरे से महंगी नहीं बिकती। बेटे ने सलाह मानने से इनकार किया, तो अब बाप ने भी सलाह देना बंद कर दिया। दोस्तों, कुछ महीनों तक लड़के का काम अच्छा चला। फिर भी कुछ टाइम बाद उसने ये देखा कि लोग अब मूर्तियों की तारीफ भी कम करते हैं और मूर्तियों के दाम भी अब नहीं बढ़ रहे हैं। उस समय बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो हिम्मत कर बाप के पास गया और सारी बात बताई। बाप ने बेटे को शांतिपूर्वक सुना, मानो कि उसे मालूम था कि ये दिन आएगा। बेटे ने ये सब नोटिस किया और बाप से पूछा, क्या आप जानते थे कि एक दिन ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप बोला, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारी जिंदगी जितनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता। हो सकता है कि मेरी सलाह भी गलत हो, पर जब मैं तुम्हारी मूर्ति में कमियां बताता था, तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्ति से संतुष्ट नहीं होते थे और उसमें निरंतर सुधार करते थे। तुम हमेशा खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए, मतलब संतुष्ट हो गए, और ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर नहीं किया जा सकता, वो तुम्हारा ग्रोथ भी वहीं पे रुक गया। तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती थी अगर तुम उसी दिन सेटिस्फाई हो गए, उसी दिन संतुष्ट हो गए, तो तुम्हारा ग्रोथ भी रुक गया। लोग हमेशा तुमसे बेहतरी की उम्मीद करते हैं। इसी वजह से अब तुम्हारे मूर्तियों की तारीफ नहीं होती, ना ही अब वे महंगी रही। बेटे ने फिर पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बाप ने जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना, असंतुष्ट होना सीखो। यही बात तुम्हें हमेशा ग्रो होने के लिए प्रेरित करेगी। यही बात तुम्हें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि हमेशा हमें अपने काम में बेहतरी के लिए देखना चाहिए, ना कि हम काम से पूरी तरह सेटिस्फाई होकर ग्रोथ के अवसर न देखें। अगर एक बार आप सेटिस्फाई हो गए, तो आपको अपने लाइफ में ग्रोथ लाने का मन भी नहीं करेगा और अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ, इंस्पिरेशनल कहानियाँ मैं लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में अगले किसी अच्छे स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।